जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज इकोनॉमिक्स की अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं लॉ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डायमेंशियल मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत छोटा सा एक क्लास रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सिंपल समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, एक काजू कतली इफेक्ट होता है। कैसे कहते हैं समझते हैं इसका। जैसे मान लो कि एक पीस है, ठीक है, वो प्योर ब्लिस है, एकदम बढ़िया है, ओके। उसके बाद दूसरा पीस खाया आपने, इंजॉइंग रहा, ठीक है। तीसरा पीस खाया, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। फिर चौथा पीस खाया तो अब उसका इंजॉय उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आपको पहले और दूसरे में था। और आपने पांचवा पीस खा लिया तो अब खाना नहीं चाह रहे थे, बस खा लिए। मतलब या फिर कहो कि अब खाना ही नहीं चाह रहे हो, मतलब अब अगला पीस आप नहीं खा सकते हो। तो ये कहता क्या है कि सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स विथ कंजप्शन। कंजप्शन आपके पास जैसे नहीं, जैसे मान लो कि आपके पास सिर्फ एक ही काजू कतली है और आपसे बोला जाए कि आपको सिर्फ एक ही काजू कतली मिलेगी, तो आपको उसको खाने का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका बहुत ओवर रहेगा। मतलब कि जैसे रहेगा कि आपको बहुत ही स्वाद मिलेगा, लेकिन आपको इतना अबंडेंट रहे कि आपको साथ अब काजू कतली काजू कतली लोग दिए ना, तो उसकी जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगी। यही बात कहते हैं, करेंगे हम लोग इस क्लासेस में। चलिए देखते हैं। डिफाइन द मैट्रिक्स टोटल वर्सेस मार्जिनल। देखो, टोटल वर्सेस टोटल यूटिलिटी एक होता है और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। दो टर्म होता है, टोटल यूटिलिटी और एक क्या होता है, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। द सम ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स। ठीक है, आपने सब कुछ, जो भी आपका है, आपने सब कुछ को निचोड़ लिया, सारा काम उसे यूज कर लिया, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आपको बैटरी है, आपने बैटरी की पूरी एनर्जी निचोड़ ली, पूरी उसकी यूज कर ली, उससे जो एनर्जी जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। हम मतलब हमने कंप्लीट यूज कर लिया और हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम उसे कहेंगे टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। देखो, यही एक टर्म है, छोटा सा वन एक्स्ट्रा यूनिट, और ये कितना ज़्यादा डिफरेंस करता है। जैसे मान लो कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, काम करते 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 आपका कंप्लीट कार्य हो गया, आपको 100 रुपये मिल गया, ठीक है, 100 रुपये मिल गया, आप लेकिन खुश नहीं हो, बस सेटिस्फाइड हो। इसी में आपको 50 रुपये बोनस मिल गया, आपको 50 रुपये बोनस मिल गया। अब आपकी जो खुशी रहेगी ना, वो चार चौगुनी हो जाएगी। तो जो ये एक्स्ट्रा एक यूनिट आपको अलग से दिया गया, वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। यह एग्जामिनर, इंटरव्यूअर या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो ये एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, जो एक्स्ट्रा वन यूनिट दिया जाता है, उससे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी की जो चाहत रहती है, उसकी पावर, उसकी वजह से आप जो सेटिस्फाई होते हो, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी के बारे में पूरी क्लासेस होती है, उसको हम लोगों ने वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताना भूल गए, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स यूज कराए जा रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम दोनों टाइम क्विज कराए जाते हैं। सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी जाती है, और साथ में डेली मतलब कि क्विज होने के बाद संडे को एक मेगा टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए कहेंगे कि थोड़ा सा आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, अब मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो पहली बार में हमारे पास 12 यूनिट था और टोटल भी 12 यूनिट है, ठीक है। दूसरी बार मार्जिनल यूनिट में हमारे पास 8 है और टोटल यूटिलिटी कितना है, तो समझ में आ रहा है? रुकिए एक मिनट। इसी तरह से बढ़ता रह जाता है। ये इसका देखो मतलब क्या होता है ना, मैं सिंपल समझाता हूँ। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, इसको चार्ट में तो बना ही है, इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कि आपको कोई काम कर रहे हो, आपको थोड़ा भूख लगी है, आपने थोड़ा खाना खा लिया, उसके बाद आपको ऊपर से मिठाई दे दी गई, तो ये जो अलग से कुछ मिलता है, ठीक है, अलग से जो एक यूनिट आपको मिलता है, और जिससे आपको संतोष होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन उसका एक एक सीमित है। भाई ह्यूमन है, ह्यूमन के बारे में ये बोला गया है, तो उसमें सीमित क्या है, सीमित उसमें यह है कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे संख्या बढ़ाई जाएगी, ऐसे ऐसे आपका जो सेटिस्फिक्शन है वो कम होता जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपको एक काजू कतली दे दिया खाने के लिए, और आपको बहुत भूख लगी थी तो आपने उसको खा लिया, आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक और दे दिया तो चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपको वो बहुत मात्रा में दे दिया जाएगा,
तो आपका जो संतोष है वो नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर कहेंगे यार खाने का मन ही नहीं है। तो वह मार्जिनल यूटिलिटी जैसे आपकी बढ़ती जाती है, जैसे बढ़ती जाती है आपका जो अंदर की इच्छा है या संतोष है या सेटिस्फेक्शन जो है वह कम हो जाता है। ठीक है, वही चार्ट में बना हुआ था। द लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे LDMD बोलते हैं, LDMD बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या कह रहा है? द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक अ थिंग डायमेंसिंग विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। ठीक है, ये किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला था। किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बोला था। ध्यान रखिएगा, इनका कोट है इस पे। अगला समझते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, जैसे मान के चलो कि कोई आपने फसल लगा दी और उसकी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, ठीक ठाक उसकी ग्रोथ हो रही है। अब आपने क्या किया कि उसमें डायमेंशियल रिस्पॉन्स किया कि फोकस शिफ्ट टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी एंड क्रॉप डैमेज। जैसे आपने क्या किया, किसकी ग्रोथ अच्छी हुई रही थी, आपने इसको थोड़ा सा फर्टिलाइजर दे दिया, मालूम नाइट्रोजन दे दिया, इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद आपने कोशिश किया कि अब ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है, इसका प्रोडक्शन हमें अच्छी मिलनी चाहिए, और आपने ग्रोथ उसके ध्यान नहीं दिया, उसके प्रोडक्शन पे आप उसने मतलब खाद माद ज़्यादा उसको देने लगे कि अब नहीं, ज़्यादा हम खाद देंगे तो और ज़्यादा होगा। तो जब ओवरडोज कर दोगे, जब उसके सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो क्रॉप कैसा हो जाएगा? क्रॉप मर जाएगा, क्रॉप मर जाएगा, यानी कि या तो क्रॉप खराब हो जाएगा। यानी ओवरडोज से जो खराब हो रहा है, यानी कि जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी कम देने की जगह हमने जब ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसका जो आउटपुट है वह नुकसान हो गया। इसे यूरिया इनपुट के अनुसार देखते हैं हम लोग हैं। जैसे कोई खेत है, हमने एक खेत है उसमें मान लो हमें 100 केजी यूरिया डालनी है, लेकिन हमने ज़्यादा लालच में 120 केजी डाल दिया, तो खेत इतना तो सह लेगा। लेकिन हमने उसमें 200 केजी डाल दिया, तो खेत सह पाएगा क्या? खेत नहीं सहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी की एक लिमिट होती है। फार्मर्स आर रेशनल, वी स्टॉप अप्लाइंग व्हेन एमयू अप्रोच कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। एक गोल्डन रूल है एग्जाम फोकस में, आई थिंक ये समझ आप नहीं पाओगे, चार्ट ये है, लेकिन फिर भी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा है कि यूनिट कंज्यूम, देखो एक क्रॉस पॉइंट आता है जहाँ तक एक चीज़ को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है नीचे जाने लगता है और टीयू जो है ऊपर बढ़ने लगता है। तो इस बात का एक मतलब सिंपल सा क्रॉस है। यहाँ पर देखो लिखा रहता है यूटिलिटी। ठीक है, आप यूटिलिटी बढ़ाते जाओगे तो यूनिट कंज्यूम जो है वो माइनस होता चला जाएगा, क्योंकि आप एक सीमा तक, एक क्लास सीमा तक ही अच्छा रहता है, ज़्यादा नहीं। पूरा क्लास इसी पर ही डिपेंड रहेगा। थोड़ा ये समझने वाला पॉइंट है, थोड़ा सा कम समझ में आता है सबको, क्योंकि यह थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है। अगर मार्जिनल यूनिट जीरो है तो टीयू, ठीक है, वो कितना रहेगा? वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। क्या कह रहा है? द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन डिजायर इज फुल्ली सेटिस्फाइड। ओके, इन फूड आपका पेट एकदम भरा हुआ है, एग्रीकल्चर में आपका इल्ड अच्छा पॉइंट पर है। वार्निंग क्या है? बियॉन्ड दिस पॉइंट लाइज क्रॉप फेलियर और निगेटिविटी। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, अपनी लालच को बढ़ाएंगे या यूटिलिटी को बढ़ाएंगे, तो आपको निगेटिव इल्ड मिलेगा, यानी आपको नुकसानदेह होगा, आपका क्रॉप खराब हो जाएगा। पेट भर गया है उसके बाद भी आप ठूसने की कोशिश करोगे तो आपके डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ जाएगी। यही बताया जा रहा है सिंपल सा आपको। अजप्शन ऑफ द लॉ, सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी मतलब नो स्विचिंग आइटम। जैसे मान लो आपके पास सिर्फ मिठाई है, ओके, या आपके पास सिर्फ कुछ एक ही सामान है, तो इसे बोलते हैं सिंगल कमोडिटी। आपके पास शिफ्ट होने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? सिंगल कमोडिटी। होमोजीनस यूनिट्स, एवरी यूनिट्स मस्ट बी आइडेंटिकल इन साइज एंड क्वालिटी। आपके पास जो कुछ भी है वो देखने में और सबको और क्वालिटी में एक समान है, उसे बोलते हैं होमोजीनस। कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, नो टाइम गैप्स बिटवीन यूनिट्स। आपको एक सामान मिला, फिर एक सामान मिला, फिर एक सामान मिला, फिर एक सामान मिला, और रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, मतलब लगातार आप कंज्यूम करते चले जा रहे हो। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? गोल इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फिक्शन। ठीक है, उनका एक ही काम, जो रैशनल कंज्यूमर थे उनका क्या होता है? उनका गोल ही क्या होता है? सेटिस्फिक्शन को अधिक से अधिक करना। ठीक है, अब चलो थोड़ा एग्जेप्शन भी देख लेते हैं। एग्जेप्शन क्या है समझते हैं। हॉबीज और कलेक्शन। अभी हमने क्या किया कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाते हो तो आपका सेटिस्फिक्शन गिरने लगता है, यही हमने कहा ना। लेकिन देखो इसका उल्टा देखो, जो शराब पीने वाला होता है, जो शराब पीने वाला होता है वो एक बॉटल बियर पिएगा, उसके बाद उसको कहो एक बॉटल और बियर पी लो, वो प्रेम से पी जाएगा। आपने देखा होगा नहीं ये बात? आपने देखा होगा शराब पीने वाले, सॉन्ग सुनने वाले, आप देखोगे दिन दिन भर सॉन्ग सुनते हैं, दिन दिन भर मूवी देखते हैं, कोई थकान उन्हें नहीं होती है।
और हॉबीज के बारे में देखो, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें कॉइन इकट्ठा करते हैं, इसमें ये बताइए, कुछ बच्चे होते हैं कॉइन इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे कॉइन, पुराने कॉइन, नए कॉइन से इकट्ठा करते हैं। उन बच्चे की जो खुशी होती है, जो उनकी क्वालिटी होती है, जो उनकी खुशी होती है ना, वो इसी में रहती है। वो मतलब एकदम खुश रहते हैं कॉइन इकट्ठा करने में। ठीक है, चलो, ये यहाँ पर मतलब क्या समझना चाहते हैं ये समझो पहले। यहाँ पर मार्जिनल यूनिट को बढ़ाने पर आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, घटती नहीं है, ये इसके एक्सेप्शंस है। ठीक है, अगला एक्सेप्शन कहाँ है भाई? सोना में। आपके पास मान लो 10 ग्राम सोना है, आपको 10 ग्राम सोना और देंगे तो आप गुस्सा करोगे क्या? आपको 10 ग्राम चलो सोना और देते हैं, गुस्सा करोगे क्या? कहोगे भैया 1 किलो दे दो ना, गुस्सा नहीं करोगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे आप। ये भी एक्सेप्शन। स्टेटस, हमारे पास मान लो अभी प्रेजेंट टाइम स्कॉर्पियो है, ओके, मेरे पास भी स्कॉर्पियो है, लेकिन अब मेरी इच्छा है ना कि भाई मुझे भी इंडियर मिल जाए, फॉर्च्यूनर मिल जाए। तो इच्छा जो जो हम लोग की एक थिंकिंग है, सोच है, कि मेरी भी इच्छा है कि अभी मेरे पास स्कॉर्पियो चलो है, तो मैं भी इच्छा है कि थोड़ा और मैं वेल डेवलप हो जाऊँ, तो मैं फॉर्च्यूनर ले लूँ या फिर इंडिवर ले लूँ। ओके, ठीक है। तो जो ये थिंकिंग है, जो स्टेटस बढ़ाने की थिंकिंग है, वो जो थिंकिंग आती है ना, उसमें आपका ये जो मार्जिन यूनिट का जो को थ्योरी है, वो यहाँ पर लगता नहीं है, एक्सेप्शन में आ जाता है। मनी में होता है, प्रेस्टिजियस में होता है, यही बात समझाया गया है। चलिए आगे समझते हैं। अगला एक होता है डायमंड वाटर का पैराडॉक्स। क्या होता है? जैसे वाटर है, क्या है? टोटल यूटिलिटी जो होता है ये इनसेंशियल होता है, लेकिन जो वाटर है, आप उसका जो हाई टोटल यूटिलिटी होता है ये इनसेंशियल है, हमें ज़रूरी है, हमें पानी, हम अगर 2 बूंद पानी पियेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं जिएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ये हमारा क्या है? इनसेंशियल है। लेकिन वही डायमंड का देखो, डायमंड छोटा सा एक डायमंड आपके पास रहेगा, अगर प्योर डायमंड है तो भी वो 1 करोड़ का बिक जाएगा। ठीक है, जो ये मार्केट डायमंड बिकता है, डायमंड ड्रिंक करके 25,000 का ना भाई, वह नकली डायमंड होता है, वो ग्रेफाइट को हाई प्रेशर में करके बनाया जाता है, वो नकली डायमंड होता है। जो असली डायमंड होता है, जैसे 24 कैरेट बोलते हैं, और कैरेट का होता है, कैरेट के हिसाब से उसकी शुद्धता होती है, उसकी कठोरपन होती है। तो जो डायमंड होता है ना, रियल डायमंड होता है, वो करोड़ों में आती है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो जो वाटर होता है वो हाई टोटल यूटिलिटी जो होता है वो इसेंशियल होता है, लेकिन जो डायमंड है वो लो टोटल यूटिलिटी जो है वो नॉन इसेंशियल है। दूसरा, इसकी लो मार्जिन यूटिलिटी अबंडेंट है। ओके, इसमें हाई मार्जिन यूटिलिटी क्या है? स्केयर है, ध्यान समझना। इसका रिजल्ट क्या है? ये लो प्राइस है। रिजल्ट क्या है? ये लो प्राइस है। और इसका रिजल्ट क्या है? हाई प्राइस है। क्यों? अब समझो, इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हाई है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? हाई है। मार्जिनल यूटिलिटी जिसकी हाई रहेगी उसकी प्राइस कैसी रहेगी? हाई रहेगी। पानी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? बहुत कम है, बहुत कम, मतलब कि वो, जैसे आप 1 गिलास पानी पे किसी से बोलोगे आधा गिलास पानी पे, तो तुमको खुशी से पिला देगा, लेकिन किसी एक डायमंड ले ली, उससे बोलो 1 डायमंड और दे दो ना मुझे, तो वो तुम्हें कोई जिंदगी में नहीं देगा। तो यहाँ पर इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो बहुत स्केयर है, बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसीलिए इसकी प्राइस भी क्या है? हाई है। मेरी बात समझ गए? चलो एक समरी देख लेते हैं, छोटा सा है। पहला, LDMU क्या डिफाइन करता है? सेटिस्फिक्शन ड्रॉप्स एज कंजप्शन कंटिन्यू। अगर आपके पास कंजप्शन ज़्यादा बढ़ता रहता है तो जो आपका सेटिस्फिक्शन है वो गिरने लगता है। गोल्डन रूल क्या है? मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी बाई स्टॉपिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी हेट्स जीरो। जैसी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, यानी आपको भी इच्छा नहीं है, तो मैक्सिमाइज करो टोटल यूटिलिटी को कि वह रुक जाए, उसको आप रोक दो। अब हम लोग को हो गया। एग्री एप्लीकेशन में क्या होता है? हम लोग के कृषि में क्या है? क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल फर्टिलाइजर डोज। हम लोग का एक फर्टिलाइजर देने का एक क्रिटिकल डोज होता है, हाईएस्ट डोज होता है, इसके आगे मत दो, नहीं पूरा ये खराब हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? द लॉ डज नॉट अप्लाई टू मनी, हॉबीज और प्रेस्टिजियस गुड। यह जो लॉ है LDMU का, ये किस पे लागू नहीं होता है? आपके मनी पे, हॉबीज पे और प्रेस्टिजियस गुड पे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास। और ऐसे क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे बता दिए हैं, डेली क्यूज और करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत जल्दी आप लोग जॉब पाएंगे, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।